कैसे हो चैंपियंस। इस सीरीज़ के अंदर हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो हम हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की भी बातें कर रहे हैं। तो देखो, जैसा कि आप जानते ही हो, पेपर का टाइटल क्या रहता है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने पहले यूनिट का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग में सभी डिस्कस कर लिए हैं। वो वीडियो कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर आएंगे सभी वहीं पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उनको उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्लास में हम बात करते हैं सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो पहला है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लॉन्ग की तरह देख लेते हैं। अगर शॉर्ट में आया तो सिर्फ आप डेफिनेशन लिख दोगे, काम बन जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो उसके टाइप्स वगैरह भी लिखने पड़ते हैं, तो इसीलिए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आप जानते ही हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, सभी का एनर्जी अलग अलग होता है। अगर हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला देते हैं, तो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक फिनोमिना बोल दो या एक प्रोसीजर बोल दो, जिसमें क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, और ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं जिनका एनर्जी नियरली सेम होता है, सेम या नियरली सेम होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इन केमिस्ट्री इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, विच हैव डिफरेंट शेप एंड एनर्जी दैन ओरिजिनल ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो ओरिजिनल ऑर्बिटल्स होते हैं, मान लेते हैं एक यस है और एक पी है, तो इसका कुछ एनर्जी होगा, कुछ इसका एनर्जी होगा। लेकिन जब ये दोनों मिल के एक एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे तो उसका शेप और एनर्जी एकदम ही इसके और इससे अलग होगा। ठीक है, विच हैव, हाँ हो गया, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, लीडिंग टू मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अगर हम नॉर्मल ऑर्बिटल्स के बेसिस पे बातें करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम अगर हम मॉलिक्यूल्स को, जैसे एक मीथेन है, तो मीथेन को अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तरह देखेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ठीक है, मीथेन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इस बात को याद रखना, sp3। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स बनते हैं सभी ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट पार्टिसिपेट इन द मिक्सिंग। ठीक है, देखो वही है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मान लेते हैं एक एस है और एक पी ऑर्बिटल्स कंबाइन हुआ, तो क्योंकि दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो क्या होंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। अगर एक एस और दो पी ऑर्बिटल मिलते हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइकली लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन आटम। ठीक है, किसी भी आटम के अगल बगल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जा सकता है, उस रीजन को, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल का एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, मतलब एक एरिया मान लो या एक रीजन मान लो जहाँ पे आटम के अगल बगल इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, दे हैव स्पेसिफिक शेप लाइक स्फेरिकल फॉर एस ऑर्बिटल एंड डम्बल शेप फॉर पी ऑर्बिटल। जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, अगर एस ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल होगा, पी ऑर्बिटल हो तो डम्बल होगा। एंड एनर्जी लेवल, और जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सबका एनर्जी अलग अलग होता है, एस का अलग होता है, पी का अलग होता है, डी का अलग होता है, एफ का अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन जिसको आप पढ़ रहे हो उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इन सम मॉलिक्यूल्स द सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डजंट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व मॉलिकुलर शेप एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, देखो कुछ मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, अगर हम ऑर्बिटल्स को सिंपल मिक्स करें तो उससे क्या जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकलता है उस मॉलिक्यूल के शेप और उनके बॉन्ड एंगल का,
वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता। तो इसीलिए क्या हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोवाइड अ वे टू क्रिएट न्यू ऑर्बिटल्स विद डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज दैट बेटर अलाइन विद द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक नया तरीका ईजाद किया गया, अपनाया गया, जिसमें क्या होता है ऑर्बिटल्स क्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं और एक अच्छे से क्या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास हाउ डज इट वर्क, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसे काम करता है। तो पहले क्या होता है, मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग मतलब क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल आर मिक्स टुगेदर। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम या नियरली सेम होता है वो मिक्स होते हैं। ठीक है, मिक्स होते हैं। और एक बात याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर एक यस ऑर्बिटल है और एक एफ ऑर्बिटल है तो इनको आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप है। तो आप यस को पी के साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो उन्हीं को ऐड कर सकते हो आप जिनका एनर्जी क्या हो, आसपास में हो। ठीक है, ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी का गैप ना हो। ठीक है, फिर क्या होता है, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो दिस मिक्सिंग क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। इन मिक्सिंग से क्या होता है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिनका शेप, एनर्जी सभी क्या होता है ओरिजिनल वाले से अलग होता है। ठीक है, फिर बॉन्ड्स, तो दिस hybrid orbitals then participate in bonding with other atoms forming sigma bond and influencing the overall molecular geometry। ठीक है, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, अब ये क्या करते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ तो पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यूज क्यों करते हैं, होता कैसे हैं, सब क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो बहुत टाइप के हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पहला हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होता है, अगर एक यस और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और उससे क्या होता है, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और जैसे ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे मॉलिक्यूल जो sp हाइब्रिडाइज होते हैं वो लीनियर शेप के होते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास sp2। तो sp2 में क्या होगा, एक यस और दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जिससे क्या तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इनका, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। ठीक है, फिर sp3 में क्या होगा, एक यस होगा और तीन पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, जिससे क्या चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा और जिससे क्या एक टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे मीथेन क्या है, मीथेन में कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, इसमें क्या कार्बन के दो यस और तीन पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जिससे क्या टू यस नहीं, कार्बन का टू यस वाला और टू पी वाले सभी ऑर्बिटल, टू यस मतलब ये, टू पी मतलब ये, 1 2 3, तो ये चारों कंबाइन होते हैं, जिससे क्या चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो ओवरलैप करते हैं सभी। ठीक है, जिससे क्या एक टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और भी देखो जितने भी आगे क्वेश्चन है इस यूनिट के सभी यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको PDF मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।